अस्सलाम वालेकुम। बचत का बिल्कुल ही जो है ना बेड़ा इस चक्कर जो है ना गर्क हो गया। यहाँ पर हम आते ही नहीं हैं, बस जो है ना और आर्डर नहीं मिले थे जिसकी वजह से मजबूरन हमें जो है ना इस शहर में आना पड़ा है। तो यहाँ आने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो इधर जो है ना डीजल ज़्यादा आता है, मोटरवे से नीचे उतर कर बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और तीसरा नुकसान ये है कि यहाँ पर जो है ना हम दिन को सफ़र नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान हुआ है, डीजल का भी, बचत का भी और दिहाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। तो मैं आपको बचत भी दिखाता हूँ, नुकसान भी दिखाता हूँ, दिहाड़ियों का भी किस वजह से हुआ, क्यों हुआ है और यहाँ पर सफ़र क्यों नहीं किया जा सकता दिन को। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ दोस्तों, तो बचत की तरफ मैं आपको ले आया हूँ 22/12/2024 रवानगी है और 28/12/2024 सादिकाबाद को जो है ना हमारी वापसी है। तो 6 योम का जो है ना हमारा चक्कर है। तो 6 योम के चक्कर के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि रवानगी गुजरात से सादिकाबाद। तो जी हाँ जी, स्टॉप है यह गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात का जो है ना आपने कोशिश करना है, अगर आप लोकल चल रहे हैं तो आपने गुजरात का जो है ना ऑर्डर नहीं लेना किसी सूरत में भी, ख़ासकर खाद के लिए लोकल। वैसे तो गुजरात में जो है ना खल वाली गाड़ियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। 8 साल बाद कम से कम जो है ना मैं इधर आया हूँ, 8 साल बाद। तो पहले मैं जो है ना इधर कभी नहीं आया। आपने मेरी वीडियो भी देखी है, कई दोस्त देख भी रहे हैं। तो 8 साल बाद मैं इधर गुजरात आया हूँ और 8 साल बाद भी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं आया। हालात वैसे के वैसे हैं, बदतर हुए हैं इधर, रास्तों के बेहतर नहीं हुए। रोड तो ठीक है नीचे उतर के, लेकिन हम जो है ना इधर नीचे दिन को सफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सारा मैं आपको बताता हूँ। पहले आइए अखराजात की तरफ। तो ये देखें, 16,600 रुपये हमारे टूल प्लाजे हैं। टूल प्लाजे बारास्ता मोटरवे है। जहर पीर मोटरवे से हमारी रवानगी है और पिंडी भट्टियाँ जो है ना हम नीचे आके उतरे हैं। तो पिंडी भट्टियाँ से हम जो है ना फालिया सियाल मोड़ उतरे हैं। सियाल मोड़ से फालिया और फालिया से जो है ना हम गुजरात गए हैं। तो ये देखें, 5500 रुपये हमारे जो है ना चिलान है। लोडिंग खा दिए 4,000 इसलिए है कि वहाँ पे इनाम जो है ना 4 रुपये पर बैग है। 4 रुपये, ये 4 रुपये इनाम है वहाँ पे एक बोरी का। गुजरात में बाकी इलाके में 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 800 रुपया समझ लें कि ये भी जो है ना इधर एक्स्ट्रा है। लोडिंग क्रैश देख लें 6200। उसके बाद जो है ना ये कमीशन नहीं था। हवा जाली चौकीदार 600 इसलिए है कि 100 हमारा जो है ना जाली हवा है और 500 हमारे चौकीदार हैं, क्योंकि दिहाड़ियाँ टूटी हैं। 3 जगह पे रात को रुके हैं। गाड़ी सर्विस, गाड़ी ग्रीस 1500, फ़ोन दो भी 12,000, ये 4,000 ड्राइवर इनाम। बाकी अखराजात जो है ना वही हैं। तमाम दोस्त जो देखते हैं 400 रुपया ही जो है ना कांटे का हो गया। पर्ची चेक करवाते हैं, उसके बाद ये 52,800 रुपये जो है ना कुल हमारा ख़र्चा हो गया। तो यहाँ पे जो है ना आप ऊपर आ जाएं तो ये रोटी ख़र्चा मैं आपको दिखाता हूँ, 12,000 रुपया। तो 12,000 दोस्तों ये हमारा किस लिए लगा है और क्यों लगा है, इसकी वजूहात ये है 12,000 की कि एक तो जो है ना 6 दिन हमारे लगे। फैक्ट्री से हम निकल आए थे, दूसरे दिन ही जैसे ही आ रहे थे फैसलाबाद धुंध पड़ गई थी, मोटरवे उन्होंने बंद कर दी थी। तो मोटरवे पे हम रुक चुके थे, रात को वहाँ पे रुके थे। सुबह मोटरवे खुली थी तो दोबारा चढ़े थे। 9 बजे मोटरवे खुली थी, 10 बजे हम जो है ना सियाल मोड़ पहुँच गए थे। लेकिन सियाल मोड़ हम खड़े रहे और सियाल मोड़ से गुजरात का कुल जो सफ़र है 3 घंटे का है। अगर 11 बजे पहुँचे, 12, 1, 2 बजे हम वहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? गुजरात मंडी बहाउद्दीन सरगोदा बड़ी गाड़ी वाले ये बात एहतियात से सुन लें कि कभी भी सफ़र नहीं करना। आप करेंगे तो फंसेंगे, या आपका 8 से 10,000 का सेक्ट्री का चिलान होगा या आप पे पर्चा होगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने पर्चा करवाना है, पर्चे से बचना है, या फिर जो है ना सफ़र करना है। तो इससे बेहतर यही कि 8 या 10,000 का चिलान हो या आप लोगों पे पर्चा हो, गाड़ी बंद हो, परेशानी हो, तो वही 10-20,000 की दिहाड़ी तोड़ना बेहतर है। दिन को खड़े हो जाए, रात को सफ़र करें। वहाँ पे हम पहुँचे रात को, खाली की शाम, सुबह अगली सुबह रात को मगरिब के टाइम चले थे तो 12 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे आराम आराम से। हालांकि 12 बजे रात को 8 बजे फालिया थे, तो फालिया भी ट्रैफिक पुलिस ने हमारा वो पर्ची वाला चिलान कर दिया, जो उनका दोबारा से जो है ना धंधा शुरू हो चुका है। तो वहाँ पे हम पहुँचे, तो जैसे ही पहुँचे तो गाड़ी खाली की। अगले दिन तीसरा नंबर लगा, 2 गाड़ियाँ पहले थी। शाम को हमारी गाड़ी जो है ना खाली हुई और रात को उधर से भी हम खाली करके रात को निकले और सरगोदे हम जो है ना 12 बजे फिर रात को पहुँचे जाके, जहाँ से पत्थर लोड करना था। अगले दिन लोड किया और दूसरे दिन सादिकाबाद पहुँच गए और 6 दिन का हमारा चक्कर लगा। 12,000 रुपये रोटी खर्चा हमारा जो है वो हो गया। तो ये जो है ना आप देख रहे हैं इस वक्त जो है ना 12,000, ये इस हिसाब से 12,000 लग गया 6 योम का। तो ऊपर आते हैं डीज़ल की जानिब।
डीजल अल फजल पे 280 का और 347 का उमर अहमद पंप पे। तो हाफिज़ाबाद के बराबर दोस्तों सफ़र है गुजरात का, तकरीबन हाफिज़ाबाद के बराबर। हाफिज़ाबाद का हमारा जो डीज़ल है ना, वो आप दोस्तों ने पहले भी चक्रों में बचत देखी हुई है। हाफिज़ाबाद का डीज़ल आता है 530 लीटर, 540 लीटर, कभी कभार 550 आ जाए तो बहुत है, क्योंकि मोटरवे से उतरते हैं, पिंडी भट्टियाँ से भी जाएँ तो सीधा रास्ता है। तो यहाँ पे सफ़र बराबर या ये भी तकरीबन जो है ना 652-53 किलोमीटर है या 700 किलोमीटर है, और वो भी इतना है। तो यहाँ पे हमारा डीज़ल आ गया 627 लीटर, पूरे 100 लीटर डीज़ल का इस चक्कर पे फ़र्क है। उसकी वजह क्या है कि कुछ तो धुंध पड़ गई है, ठंड में गाड़ी चली है, तो 20-30 लीटर का वो फ़र्क लगा लें ठंड में, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ डीज़ल बढ़ा जाती हैं। लेकिन सिंगल जो रास्ते हैं इधर जो है ना टूट फूट है, तो वहाँ जाते हुए और वो गुजरात का जो सफ़र है ना नीचे से घूम घुमा के इतने डीज़ल हमारा आते जाते उस रोड पे जो है ना ज़्यादा आ गया। तो वापसी जब हम हाफिज़ाबाद से खाली करके जाते हैं तो झामरे हमारी गाड़ी पहुँचती है, लेकिन झामरे से 10 किलोमीटर पहले ही इस बार मेरी गाड़ी जो है ना एयर लॉक हो गई थी, और डीज़ल जो है ना पंप से मंगवाना पड़ा था, और दोबारा पंप एयर लॉक निकाल के मैं पहुंचा था। तो डीज़ल भी इतना ज़्यादा आ गया कि 100 नहीं तो 50 लीटर तो आप लगा लें। अगर 100 ठंड की वजह से 50 आया है आते जाते, तो 50 जो है ना इस चक्कर का डीज़ल ज़्यादा है गुजरात का। और किराया जो मैं किराया आपको दिखाता हूँ, किराया भी इसका जो है ना हाफिज़ाबाद से बहुत कम है। तो ये आ गया जी 627 लीटर टोटल हमारा डीज़ल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 347 उमर अहमद पे आया है, 280 जो है ना हमारा आया है इधर अल फजल पे। तो ये डीज़ल की रकम बन गई 1,61,000, और इधर ही आ जाए ये टोटल ख़र्चे अखराजात करके 52,800 और 1,61,000 ये जो है ना डीज़ल ख़र्चा हो गया। तो 2,13,939 रुपये हमारे जो है ना ये बन चुके हैं। तो अभी किराए की जाने बातें हैं, तो किराया भी जो है ना सादिकाबाद से गुजरात का जो है ना 2 लाख, और हाफिज़ाबाद का लग रहा है इस वक्त 2,12,000 या 2,20,000। तो ये किराया भी 12,000 जो है ना कम है यहाँ पे। और सरगोदा क्रैश से 7500 रुपये क्रैश कर दिया उन्होंने 8,000 से, और 10 सैकड़े बजरी हमने डाली है, खाका नहीं डाला। खाका आपको पता है 8 या 9 डालते हैं, तो बजरी 10 डाली है, 75,000 ये हो गया। तो ये देखें 2,75,000 हमारी आमदन है, 2,13,900 अखराजात है, और 61,100 रुपया जो है ना ये बचत है। 61,100 रुपया दोस्तों बचत का हिसाब लगाएं तो ये जो है ना बचती है तकरीबन 10,180, 90, 10,000 लगा लें आप, 10,000 रुपये दिहाड़ी, और 60,000 यानी कि बचा है हमें 61,000, 10,200 रुपये दिहाड़ी, 10,000 लगाएं 6 दिन का, यानी कि 10,000 रुपये दिहाड़ी। 50 लीटर डीज़ल के वो पैसे लगाएं, 50 वैसे वापस आए, और 2 दिहाड़ियाँ लगाएं जो हमारे गुजरात में दिन को सफ़र ना करने की वजह से हुई। अगर हाफिज़ाबाद पिंडी भट्टियाँ होता तो हम दिन को सफ़र करके वो दिहाड़ी बचा सकते थे, लेकिन पर्चे की वजह से और परेशानी की वजह से हमने जो है ना वो सफ़र दिन को नहीं किया। तो आप लोग भी कोशिश करें जो गुजरात साइड पे आते हैं, पहली तो बात है कि यहाँ के आर्डर ना लें, खल है ये है वो है लेके आते हैं। अगर आते भी हैं तो फिर कोशिश करें कि शाम को या रात को हैं। नए ड्राइवर हजरात ऐसे होते हैं जो कराची लाइन पे चलने वाले होते हैं, तो अक्सर वो जो है ना इधर पहली बार आ जाते हैं, तो वो दिन दिन को चल पड़ते हैं, तो आगे बहुत मसला बनता है। फालिया से लेकर सयाल मोड़ से फालिया रोड के दरमियान मैडम खड़ी होती है सेक्रेटरी, और फालिया से गुजरात के टुकड़े में भी खड़ी होती है, जहाँ पे आपका 5 से 10,000 का चिलान, और वो भी आपको अदालतों में उतारना पड़ेगा, बहुत ही परेशानी बनती है। तो ये थी गुजरात की बचत और डीज़ल के हाल हवाल और गाड़ी अल्लाह के और बचत के। तो कैसी लगी है बचत की वीडियो? जिन दोस्तों ने अब तक वीडियो पूरी देखी है उनका बहुत शुक्रिया, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि वीडियो अच्छी है या बुरी है, क्या है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।